Welcome back, my students of class 10th. I know this has been a long gap between you people and your Somi ma'am. But now today we will start a new chapter in your from your SST Economics, chapter 1 Development. So, in this chapter we will learn something about development. First and foremost thing is that we should learn or we should understand the meaning of development. Then different people have different goals, thus development means different things to different peoples. Development for one may not be the development of another. So, for your better understanding, I shall repeat the things again in Hindi. ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम लोग क्या जानेंगे डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट है क्या चीज़। नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग तो सबको पता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट जो होता है ना, इसका हर एक गोल होता है, दैट वी कॉल डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। कभी कभी किसी एक का डेवलपमेंट में भी किसी और का डेवलपमेंट ना हो सकता है, जिसके बारे में हम बोले थे कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट ऑफ अनदर। देन देयर इज द इनकम एंड अदर गोल्स। नाउ इनकम क्या होता है और इनकम के साथ साथ और भी क्या क्या गोल्स होता है। कुछ हाई इनकम कंट्रीज़ होता है, कुछ लो इनकम कंट्रीज़ होता है। किसको हाई इनकम कंट्रीज़ बोला जाता है, कौन सा कंट्रीज़ लो इनकम लेवल में पड़ता है, ये सारे चीज़ हम लोग इस चैप्टर से जानेंगे। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। मतलब द डेवलपमेंट और द प्रोग्रेस विच विल अफेक्ट द ऑल ओवर द कंट्री। And the most important thing we'll also get to know is the comparison of different countries or states. अब ये डेवलपमेंट जो होता है, इनकम लेवल होता है, हर एक कंट्रीज़ का अलग होता है। तो we will learn about the comparison of different countries or states. Then we'll get to know about the sustainability development, about the renewable resources, non-renewable resources, most of the things which you have learned in geography as far as I know. One more thing we should get to know from this chapter is the human development report. So human development report वो क्या चीज़ होता है, उसको हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो क्या कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज़ के बीच में, तो एवरीथिंग वी विल गेट टू नो इन दिस चैप्टर. So this will be the first part of your chapter when we will cover 3 topics: meaning of development, income and other goals, and national development. Now what is development? डेवलपमेंट है क्या चीज़। अब डेवलपमेंट मतलब होता है प्रोग्रेस। Now प्रोग्रेस इन व्हाट रेस्पेक्ट? डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट। एक पर्टिकुलर चीज़ का इम्प्रूवमेंट को डेवलपमेंट नहीं कह सकते। डेवलपमेंट मीन्स अ ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट इन एस्पेक्ट्स। कौन से एस्पेक्ट्स में? नॉट ओनली ऑन इनकम और इकोनॉमिक इक्वालिटी, बट ऑल्सो फ्रीडम, सिक्योरिटी, लाइफ विद डिग्निटी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एवरीथिंग फॉल्स अंडर डेवलपमेंट। सो इन वन वर्ड वी कैन टेल दैट, एक शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेस बट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. ओके, सो वेन एवर यू विल बी आस्क्ड द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा नहीं किसी प्रोग्रेस लिख के तुम लोग छोड़ दोगे, तुम लोग क्या करोगे, पूरा उसका डेफिनेशन लिखोगे. अगर तुम्हें सब डेफिनेशंस, नोट्स एक्सेट्रा इफ यू नीड, देन यू कैन जस्ट कॉमेंट मी और मैसेज मी, आई विल सेंड यू ऑल द PDF. Now, development means all-round improvement in aspects such as freedom, income, economic equality, security, life with dignity, and good standard of living. Now, different people and different goals. अब सारे पीपल को, इंडिविजुअल्स का हर एक गोल्स रहता है. जैसे तुम लोगों का, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई स्ट्रीम लाइन में पढ़ना चाहता है. सो ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स. इसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच डेवलपमेंट इज समटाइम्स डिफरेंट एंड कन्फ्लिक्टिंग. कैसे कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है? बिकॉज वन सेंटेंस इज देयर दैट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट ऑफ अनदर. दिस शोज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. कैसे 2 एस्पेक्ट होता है? एक होता है डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. ऑब्वियसली वी ऑल आर सेपरेट ह्यूमन बींग्स, हम लोग अलग अलग आइडेंटिटी है, हम लोग अलग अलग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोग का गोल्स भी डिफरेंट रहेगा.
Development for one may not be the development for another. It may even be harmful for the other. This line is very important. So one people is thinking that we are progressing, but on the opposite end, the other people who are sitting in the opposite end, for them that development may be harmful. अब इसको कैसे समझे, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल सोचो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज डैम होता है ना, हम लोग डैम्स के बारे में ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे. सो डेवलपमेंट फॉर वन दैट इज़ इन द अर्बन इंडस्ट्रीज, सिटी रेसिडेंट्स, ये लोग को क्या हो सकता है डैम की वजह से, दे विल गेट चीप रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा अच्छे से, वाटर सप्लाई मिलेगा अच्छे से, तो बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस आएगा अर्बन एंड सिटी एरियाज में. लेकिन ये डेवलपमेंट हो गया फॉर द अर्बन एंड द सिटीज़ एंड टाउन्स, बट इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, या बोल सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पे है, द डैमेज फॉर द अनदर. कैसे डैमेज हो सकता है ना, लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज लूज देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स एंड होम्स ड्यू टू फ्लडिंग. अब डैम्स के वजह से क्या होता है, फ्लडिंग वगैरह जो होता है, वहाँ पर जो लोकल लोग रहते हैं, जो विलेजर्स रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनको बोला जाता है कि आप यहाँ से हट जाइए, लैंड खाली करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली देयर वे ऑफ लिविंग, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल डिक्रीज. सपोज वो लोग फिशिंग करके जीते हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पर डैम्स हो जा रहा है, कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, ऑब्वियसली दे नीड टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस एंड देन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल फॉल. That construction of dams will become now harmful for those rural or tribal peoples. Now let's take another example. Now factory owners reduce production cost and consumers and get cheaper electronics. So we all know that now AI has come out, so many of the factory workers, even after the industrialization age, they are using very productive machines, other machineries, equipments, and for that reason what is happening to the factory owners, they are gaining because they can reduce the production cost and the consumers can get the cheaper electronics also. We are taking the example of a electronic industry. But what damage they are doing, the assembly line workers, जो वहाँ मैनुअली काम करते हैं, they will lose their job and income to automated machines. This thing is also happening in today's world also. As you all know, due to the introduction of AI, we are all blaming that AI is cutting the jobs, AI is doing that, AI is doing this, AI की वजह से सारे लोगों का नौकरी जा रहा है. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, AI कौन बना है, we people only made AI, है ना. तो इसके लिए क्या हो सकता है, we need to learn AI also. Because AI is not cutting the jobs, but that person who is operating the AI, who has the knowledge of uses of the AI, that person is cutting the job. So this is also we can say a advantage for someone, disadvantage on the other hand. For this thing we are telling that development for one may not be the development for another. Now people have different values, they have different needs, they have socio-economic positions. A change that benefits one group can conflict or harm another. तो इससे क्या पता चलता है कि हर एक पीपल का हर एक वैल्यू सिस्टम रहता है, हर एक पीपल का हर एक नीड रहता है. तो इसके वजह से क्या होता है, कुछ चेंजेस अगर होगा तो ऑब्वियसली किसी एक को बेनिफिट मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा. So this is one of the very important things that may come in your conceptual based or competency based questions. The how the development for one may not be the development of another. So you just have to write explanation. After the explanations, you have to give examples to explain it in a more बेटर वे. ओके, सो यहाँ पर जो लिखना है तुम लोगों को, फर्स्ट इसका मीनिंग लिखना है. नॉर्मल इंग्लिश में लिखोगे तुम लोग, ज़्यादा इंट्रिकेसी नहीं लिखना है, इजी लैंग्वेज में लिखोगे. उसके बाद क्या करोगे, इसमें एग्जाम्पल्स देना ज़रूरी है, बिकॉज थ्रू एग्जाम्पल्स ओनली, एग्जाम्पल से ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. सो नॉट ओनली द एक्सप्लेनेशन, यू नीड टू गिव द एग्जाम्पल्स ऑल्सो टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. Okay, now another topic we will cover today is the national development. Now, as the individuals have different goals, the belief of national development is also likely to be different. एक नेशन में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर एक लोगों का अलग अलग गोल्स रहता है. इसके वजह से क्या होता है, हर एक नेशन का भी अलग अलग गोल्स होता है. अब इस गोल्स भी कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है.
तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम लोग सोचने लगेंगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि ऐसा एक डेवलपमेंट, ऐसा एक प्रोग्रेस जो कंट्री को बेनिफिट करे। अब कंट्री को बेनिफिट करने का मतलब क्या है? बेनिफिटिंग द कंट्री मीन्स व्हाट? बेनिफिटिंग द कंट्री मीन्स ऑब्वियसली बेनिफिटिंग द पीपल विद इन द कंट्री। अब देखो, ये हर टाइम पॉसिबल तो नहीं हो सकता है। इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, huge population. It is not possible to read the mindset of each and every individual within the country and then think of the national development and all. So इसके बावजूद भी क्या हुआ, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग? One of them is whether all the ideas taken are equally important. So when we were developing some goals that will benefit the nation, first foremost thing we will understand the ideas which are taken should be equally important. ओके, सो एक कम्युनिटी कुछ आइडिया दे रहा है, दूसरा कम्युनिटी कुछ आइडिया दे रहा है, एक लीडर इज गिविंग आइडिया, अनदर लीडर इज गिविंग अनदर आइडिया, बट यू शुड कंसिडर ऑल द थिंग्स, वी कंसिडर तो विच आइडियाज इज बेनिफिशियल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। देन वेदर द डिसीजंस टेकन आर फेयर एंड जस्ट फॉर ऑल। तो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा डेमोक्रेसी की बात भी हम बोलना चाहते हैं। जो हम लोग को पता है कि डेमोक्रेसी का फीचर क्या होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये फ्री, फेयर, जस्टिफाइड इलेक्शन, इसके मतलब क्या होते हैं? ऑब्वियसली व्हाट दिस फीचर ऑलवेज इम्प्लाइड फॉर अ डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ कंट्री। उसके बाद उसके साथ साथ क्या सोचना है? अगर some decisions has been taken by the government or maybe some political parties or maybe by the head of a company or maybe the principal or the management of your school also, we should think that another option should be there, because when we are implementing one thing, जब हम लोग कुछ एक चीज़ implement कर रहे हैं, उसका pros and cons, उसका advantage और disadvantage भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो चीज़ implementation के बाद उसमें खराबी आया, then you have to go for option B। ये तो हमेशा हम लोग सोचते हैं ना, प्लानिंग के टाइम एक ऑप्शन से काम नहीं चलता, वी शुड गेट प्रिपेयर फॉर plan B also. So in this case also, for the national development, there is a better way of doing things. We should always think that अगर इससे हम लोग काम करते हैं कि चलो इससे बेहतर भी हम लोग कर सकते हैं, तो we should always try to see the future, how can you do everything in a better way. Last point is that whether the idea benefit a large number of people or only a small group. तो ऑब्वियसली कोई एक डिसीजन लेने के बाद अगर 4-5, सपोज तुम लोग का स्कूल क्लास के बारे में सोचो, क्लास में तुम लोग का जितना भी स्टूडेंट्स है, तो अगर उनके बारे में सोचा जाएगा तो वो स्कूल का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कोई डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बेनिफिट ऑल द क्लासेस, मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली दैट वी कैन कॉल द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशन, ऑफ द टोटल स्कूल. So these are the things we should keep in mind while discussing or while explaining the national development. So students, we will get back to another part 2 of this chapter with comparison of the different countries or the states. वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एवरेज इनकम क्या होता है, एनुअल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, उसके बाद HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे। तब तक तुम लोग अपना बुक को रीडिंग करो, और अगर कुछ भी तुम लोग का डाउट हो, यू कैन जस्ट कॉमेंट मी in my comment boxes. That's all for all today. Thank you.